अंकित भी हमारे साथ बने हुए हैं। निधि जी, एक लंबी कतार अंकित दिखा रही है महिलाओं की, और अभी शशि भूषण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिमला से, जो वरिष्ठ पत्रकार है। वो कह रहे हैं कि रूबिका, यहाँ मर्दों से ज्यादा औरतें एक्साइटेड होती हैं और वो अपने इस कर्तव्य का पूरा पालन करती हैं कि बाकी सब काम बाद में होगा, कपड़े धोएंगे बाद में धोएंगे, बच्चों को संभालना है बाद में संभालेंगे, घर संभालना है बाद में संभालेंगे, अभी सरकार को संभालना है। रूबिका, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी उसको लेकर के खास इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि हम जो आज सुबह से कई बूथ पर घूम रहे हैं उसमें से कई बूथ ऐसे हैं जिनको स्पेशल जो महिला बूथ का नाम दिया गया है। जब चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था, उन्होंने ऐसे बूथों का जिक्र किया था और उन बूथों पर भी लंबी कतारें हो रही हैं। लेकिन इस सबके बीच में जो आपने एक आंकड़ा दिया था ना कि कितने फीसदी मतदान हुआ है, अगर हमारे पास में वक्त है तो मैं वो 12 जिलों का एक आंकड़ा सामने आ गया है कि किस जिले में कितना मतदान हुआ है, हम वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बिलासपुर में सुबह 11 बजे तक 13.84% मतदान हुआ, चंबा में 12.07, हमीरपुर में जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं 19.40% मतदान, कांगड़ा में 16.49% मतदान, किन्नौर में 20% मतदान, कुल्लू में 14.54% मतदान, लाहौल स्पीति में सबसे कम जिसका आपने जिक्र किया 5% मतदान, सबसे ज्यादा मतदान मंडी में करीबन 22%, हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि सारे आंकड़े आपने हमको पहुंचाए और आप जब बोल रहे हैं वो फटाफट विंडोज में हम चला भी चुके हैं, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड पर एक राइट हैंड साइड पर। ये जो जितने भी आंकड़े इस वक्त आप बता रहे हैं वो एबीपी न्यूज के दर्शकों को बकायदा दिखाई भी दे, वो दिखाई भी दे रहे हैं। बिल्कुल रूबिका, और देखिए हमारी कोशिश क्या है कि यहां से वहां तक जानकारी और दर्शकों तक जानकारी बिना किसी डिले के, बिना किसी जो फैक्चुअल जो है कोई उसमें कमी हुए दर्शकों तक पहुंचे, और इसी वजह से हम ये सारे आंकड़े दोबारा दोहरा रहे हैं और दर्शकों को दिखा रहे हैं। और रही बात अब हमीरपुर की, मैं बात करता हूं जहां पर मैं मौजूद हूं, ये वो क्षेत्र है जहां पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल यहां से जो है चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, लेकिन पिछले चुनावों में हार क्या सामना करना पड़ा, इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। लेकिन जब मैंने उनसे बात की कि वीरभद्र सिंह के साथ में, जो अब इस दुनिया में नहीं है, पिछले साल उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके साथ में उनका मुकाबला चलता रहता था, एक बार जो है वो जीतते थे वीरभद्र, एक बार धूमल। तो इस बार उनका ये कहना है कि देखिए रीति रिवाज बदलते रहते हैं वक्त के साथ में, और रिवाज इस बार बदलेगा, और कांग्रेस के पास क्योंकि कोई चेहरा नहीं है, इसी वजह से उन वीरभद्र सिंह का चेहरा आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कांग्रेस के तमाम नेता जिनसे हम जो सुबह से लगातार बात कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति को जो जानता और समझता है, और खासकर वीरभद्र जिनको राजा साहिब के नाम से जाना जाता है, 6 बार के मुख्यमंत्री बकायदा वो रहे, उनका एक अलग ही, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, अलग ही रौला उनका हुआ करता था। और खुद जयराम ठाकुर जब एबीपी न्यूज ने उनसे बातचीत की थी और मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने ये कहा था, उस बात को माना था कि वीरभद्र अगर जिंदा होते, हयाती में होते, तो आज मामला बड़ा दिलचस्प किस्म का होता। प्रदीप सौरभ साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बाकी तमाम भी हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। प्रदीप जी, आप भी ये बात मानते हैं कि अगर वीरभद्र जी होते तो ये जो रिवाज राज का चक्कर है वो ना चलता? निश्चित तौर पर रूबिका, वीरभद्र अगर कहा जाए तो बहुत लोकप्रिय नेता थे। उनकी एक खास बात थी, चूँकि वीरभद्र से मैंने कई इंटरव्यू किए और मैं हिमाचल में 3 वर्ष तक मैंने काम भी किया है एक बड़े अखबार के लिए। तो वीरभद्र की खास बात ये थी कि वो हर गांव में किसी ना किसी व्यक्तियों को और एक समूह को वो बाई नेम जानते थे, और वो जो उनकी लोकप्रियता होती थी, कहीं पर भी हो जाते थे तो उनको एक नेता के रूप में तो सम्मान मिलता ही था, लेकिन वो राजा के रूप में भी उनको एक सम्मान मिलता था, और राजा साहब करके उनकी लोकप्रियता थी। अकेले वीरभद्र सिंह ऐसे नेता थे हिमाचल प्रदेश, क्योंकि वो कहीं से भी, जहाँ से भी चुनाव लड़ना चाहें हिमाचल में, वो चुनाव लड़ सकते थे और विजयी होते थे। लेकिन वीरभद्र की मृत्यु के बाद जिस तरह से प्रतिभा सिंह को कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया और वो जिस तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रही, तो अभी वीरभद्र का इम्पैक्ट है। अभी मैं हिमाचल के दौरे से लौटा हूँ तो मैंने देखा कि कहीं पर भी किसी बड़े नेता का कांग्रेस के पोस्टरों में जिक्र नहीं है, फोटो नहीं है। हाँ। हर जगह वीरभद्र सिंह की तस्वीरों को लगाया गया है और उनको ही सामने रखकर वोट मांगा जा रहा है। श्रद्धांजलि दीजिए, ये श्रद्धांजलि वोट के नाम पे जो है वो देने की कोशिश कीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।